वेलकम टू हैप्पी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का रिटर्न का एग्जाम पूरा हो गया है। ये 2 दिन में एसएससी ने लिया, 12 और 13 अक्टूबर। हर रोज 3-3 शिफ्ट थी, तो टोटल 6 शिफ्ट में इस एग्जाम को लिया गया। एग्जाम देने के बाद में अब बच्चे सब उनमें एंजाइटी आ जाती है, उनमें उत्सुकता आ जाती है एक तरह से जानने की कि कट ऑफ क्या जाएगा, क्या हम पास होने की रेंज में हैं या नहीं है, क्या हमें स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या हमें अभी वेट करना चाहिए। तो मेरे को काफी सारे लोग पूछ रहे थे, तो आई थॉट कि हम इस वीडियो के थ्रू इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कट ऑफ कितना जाने की उम्मीद है और आपको स्किल टेस्ट की तैयारी कब शुरू कर देनी चाहिए। इस बार जो पेपर का स्टैंडर्ड कट ऑफ कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, पेपर का क्या लेवल था, डिफिकल्टी लेवल, और जो प्रिलिमिनरी की कट ऑफ है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है एसएससी का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है कि वो एक वैकेंसी के पीछे कितने लोगों को पास करेंगे। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो 1:25 या 1:30 के रेशो में पास करते हैं। वैकेंसीज भी अगर हम देखना चाहें तो पिछले सालों से इस बार वैकेंसीज ज्यादा हैं। अगर 2018 में हम देखें तो 2018 में वैकेंसीज हमारी जरूर ज्यादा थी, लेकिन 2019 में काफी कम वैकेंसीज थी, 500 कुछ वैकेंसीज थी टोटल। 2020 में भी 700 कुछ वैकेंसीज थी और 2022 में क्योंकि कंबाइंड एग्जाम था 21-22 का और उस समय वैकेंसीज 4000 के करीब हो गई थी। इस बार एसएससी ने इनिशियल वैकेंसीज जो बताई है 1200 के करीब वैकेंसीज बताई है, जो हम उम्मीद करते हैं हर साल की तरह बढ़ेंगी और हो सकता है कि 1800 या 2000 के आसपास पहुंच जाए। जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा ये वैकेंसीज बढ़ती रहती है। अगर हम एट प्रेजेंट जितनी वैकेंसीज इसके अकॉर्डिंगली बात करने की कोशिश करें तो शायद करीब 30,000 लोग इस एग्जाम में शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर स्किल टेस्ट। अगर 30,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है तो क्या कट ऑफ जा सकती है। पहले हम एग्जाम के लेवल को समझने की कोशिश करें। ये जो इस बार एग्जाम हुआ है ये पिछली बार के एग्जाम से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल नहीं था। कुछ 1-2 शिफ्टों में बच्चों ने जरूर कहा है कि कुछ सिंपल था, लेकिन उसको जब डीपली एनालाइज किया जाए थोड़ा सा ट्रिकी था। जहां जहां वो सिंपल कह रहे हैं वो इतना सिंपल जितना देखने में था शायद उतना सिंपल नहीं होगा। इसका स्टैंडर्ड भी ऑलमोस्ट वैसे ही था जैसा पिछली बार के एग्जाम का था। तो क्या कट ऑफ भी हम वैसे ही सोच सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि पिछली बार वैकेंसीज 2 साल की थी और उन सब वैकेंसीज को जोड़ के कट ऑफ बनाई गई थी। इस साल अब एक ही साल की वैकेंसीज हैं, 1200 के करीब वैकेंसीज हैं, 30,000 बच्चे या 25,000 बच्चे करीब पास होंगे। तो हम कितना कट ऑफ होगा इसका एक और फैक्टर भी इसमें आता है कि बच्चों ने जो उनका एक्यूरेसी कितना रहता है, एक्यूरेसी का परसेंटेज कितना रहता है। तो अगर हम पिछले कुछ सालों के कट ऑफ की बात करें, 2018 में सी का कट ऑफ 138 था और डी का 134 था। मैं यूआर के लिए बात कर रहा हूं। ओबीसी का 133 था सी का और डी का 130 था। एससी का 119 ग्रेड सी का था और ग्रेड डी का 113 था 113। एसटी का 105 था ग्रेड सी का और ग्रेड डी का एसटी का था 97। टोटल ग्रेड सी के 9956 कैंडिडेट्स इन्होंने पास किए थे और ग्रेड डी के 12,893 12,893 कैंडिडेट्स इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए थे फॉर स्किल टेस्ट। अगर 2019 की बात करें तो यूआर की कट ऑफ थी 153.94, बहुत आई थी, और ग्रेड डी की 134.53। ओबीसी की ग्रेड सी की थी 152.42 और ग्रेड डी की थी ओबीसी की 133.1।
वहीं एससी की अगर बात करें तो 2019 में ग्रेड सी की 138.69 और ग्रेड डी की 120। एसटी की बात करें तो ग्रेड सी की 130.94 और ग्रेड डी की 96.73। 1215 कैंडिडेट्स इन्होंने पास किए थे ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए 7,792 कैंडिडेट पास किए थे इन्होंने ग्रेड डी के लिए, जो जिनको शॉर्टलिस्ट किया था स्किल टेस्ट के लिए। अब अगर हम 2022 की अगर बात करें तो ग्रेड सी का यूआर का कट ऑफ था 130.7 और ग्रेड डी का कट ऑफ था 108.60। ओबीसी का था 129 और ग्रेड डी ओबीसी था 96.40। ग्रेड सी एससी का था 114.6 और ग्रेड डी का एससी का था 76.76। एसटी का वहीं पर 105.9 था ग्रेड सी का और ग्रेड डी का 63.40। और जैसा भी हमने पहले भी डिस्कस किया है, ग्रेड सी के 13,100 कैंडिडेट, 13,100 कैंडिडेट्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे स्किल टेस्ट के लिए। वहीं ग्रेड डी के 47,246 47,246 कैंडिडेट्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे। तो अब 30,000 कैंडिडेट्स अगर हमने सोच रहे हैं कि शॉर्टलिस्ट करेंगे, पिछले साल की जो कट ऑफ है उसके हिसाब से अगर हम इस साल की कट ऑफ निकालना चाहें तो पहले हमें यह देखना होगा कि लोगों ने पेपर अटेम्प्ट कितना किया है, कितना अटेम्प्ट कर पाए हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, हम मेरे अपने कॉलेज के बच्चे भी, दिल्ली में और बच्चों से भी, और दिल्ली के बाहर से भी कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है। उस बेसिस पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो अटेम्प्ट है बच्चों ने बहुत अलग अलग अटेम्प्ट किया है। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं हम 200 के 200 क्वेश्चंस करके आ गए। ऑफ कोर्स उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन जीके के हमें आते नहीं थे, हमने तुक्का लगाया या एलिमिनेशन मेथड से किया ताकि कुछ भी हमारे ठीक हो जाए तो हमें नंबर कुछ मिल जाएंगे। कुछ बच्चों ने 170 के आसपास बताया अटेम्प्ट किया, कुछ का 150 था, कुछ का 140 था। तो अगर हम फेयर लगाएं, एवरेज अटेम्प्ट लगाएं तो 160 165 के बीच में जो एवरेज अटेम्प्ट बच्चों ने किया है। तो इसके बेसिस पे क्या हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ये अगर हम देखना चाहें तो मैंने जनरली देखा है बच्चे जो अटेम्प्ट करते हैं उनका जो वहां पर एक्यूरेसी लेवल है वो डिपेंड करता है कि कितना उनको एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा उन्होंने मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस किया हुआ था, किस कॉलेज से या किस टीचर से उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ था, अपने आप प्रैक्टिस किया या बुक्स से प्रैक्टिस किया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज 80% के करीब एक्यूरेसी लेवल रहता है। तो अगर हम 160 लेके बात करें तो 80% का मतलब हो गया 128 माइनस 8 तो इट कम्स टू अराउंड 120। सो मेरा ये मानना है कि ग्रेड डी का जो कट ऑफ होगा यूआर कैंडिडेट्स के लिए वो 120 टू 125 के बीच में रहने वाला है, मे बी प्लस माइनस 2-3 मार्क्स, क्योंकि अगर वो 165 एवरेज अटेम्प्ट हो जाए तो शायद ये 128 तक चला जाएगा। और ग्रेड सी की अगर हम बात करें, ग्रेड सी उन्हीं बच्चों के पास आता है जिनका एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा होता है, मे बी 90% एंड अबव होता है। तो ग्रेड सी का अगर हम बात करें तो 144 माइनस 4 सो इट कम्स टू अराउंड 140। तो ग्रेड सी का मैं ये मानता हूं कि 140 और 145 के बीच में ग्रेड सी का यूआर कैंडिडेट्स का कट ऑफ रह सकता है। एससी एसटी या ओबीसी या एसटी उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको एडजस्ट करके सोच सकते हैं कि उनका कट ऑफ कितना होगा। मैं सबका अलग अलग एनालाइज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि डाटा मेरे पास नहीं है। एसटी का कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, एसटी के कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, यूआर के कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, ओबीसी के कितने हुए, बट मैं एक जनरल एनालिसिस अभी दे रहा हूं। अभी आपका आंसर की आ जाएगा और हमारे पास और डाटा भी अवेलेबल होगा
तो हम कोशिश करेंगे और एक्यूरेट इसको बताने की। ये इनिशियल कट ऑफ में जो मानता हूं कि ग्रेड डी का 120 से 125 के करीब हमारा यूआर कैंडिडेट्स का, और ग्रेड सी का 140 के आसपास यूआर कैंडिडेट्स का। तो क्या अगर इससे नीचे नंबर है तो हमें स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं करनी चाहिए? मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये जो इसमें 5 नंबर का वेरिएशन तो हमेशा हो ही सकता है, 2-3 नंबर नीचे 2-3 नंबर ऊपर। तो अगर आपके 115 से ऊपर भी बनते हैं, क्योंकि ये रॉ स्कोर है, इसके बाद में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में कई बार स्कोर बढ़ता है। तो अगर पिछली बार 108 रॉ स्कोर जिसका था, उसका भी मैंने देखा 15-15 नंबर भी कई बार बढ़ गए थे। अगर आपका डिफिकल्ट शिफ्ट में आया है और आपने 115 मार्क्स आपके स्कोर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बढ़ के बाद में 120 प्लस हो जाएं। तो अगर आपके 115 से भी ज्यादा नंबर हैं, तो आपको स्किल टेस्ट की तैयारी ग्रेड डी के लिए जरूर शुरू कर देनी चाहिए। और ऐसे ग्रेड सी के लिए अगर आप एस्पायरेंट हैं, 135 एंड अबव आने की आपको उम्मीद है, तो आपको स्किल टेस्ट की तैयारी जरूर शुरू कर देनी चाहिए। स्किल टेस्ट कब होगा ये हमें डेट अभी पता नहीं है। स्किल टेस्ट पिछली बार तो 2 महीने बाद ले लिया था, कैंसिल होने के कारण उसमें 4-6 महीने का टाइम मिल गया था। बट इस बार शायद हम यही सोच के चलें 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, मे बी दिसंबर या जनवरी में यह टेस्ट हो जाएगा। इतना टाइम सफिशिएंट नहीं है स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत हाई एक्यूरेसी लानी पड़ती है। और बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है वो काफी दिन से ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहे, या कई इंस्टीट्यूट्स में तो ट्रांसक्रिप्शन पे जोर ही नहीं दिया जाता, करवाया ही नहीं जाता ट्रांसक्रिप्शन। उन बच्चों का ट्रांसक्रिप्शन हमेशा वीक रह जाता है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो लास्ट मोमेंट पे वो हमारे पास आते हैं। हम अपनी परफेक्शन क्लासेस जो है मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप को डाउट है कि आपकी जो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आपको लगता है और नंबर ऑफ मिस्टेक्स काफी हो जाती हैं, या आपके इंस्टीट्यूट्स में ट्रांसक्रिप्शन पे इतना जोर नहीं दिया जाता, या आपके इंस्टीट्यूट में कोई प्रीवियस ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छे सिलेक्शंस दिए हैं, तो आप हमारे पास आइए, इन क्लासेस को ज्वाइन करिए। अगर आप स्किल टेस्ट का 100% रिजल्ट चाहते हैं, हमारा 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है और हर साल हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट आता है स्किल टेस्ट का। बहुत हाई एक्यूरेसी से हमारे बच्चे जो स्किल टेस्ट वहां अटेम्प्ट करते हैं। लास्ट ईयर भी जो स्किल टेस्ट बच्चों ने दिया, उनका जब एरर परसेंटेज आया 0.2%, 0.02%, 0.03%, इतना एरर दी था। एक 2 गलतियां 800 वर्ड्स में करके आए हमारे बच्चे, कई सारे। और स्किल टेस्ट का पिछली बार भी हमारा ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट था। स्किल टेस्ट में हमारे बच्चे कोई भी फेल नहीं हुए, और ये बहुत रेयरली होता है कि कोई बच्चा फेल हो जाए। अगर आप स्किल टेस्ट में सीरियस कैंडिडेट हैं और आप इस बार इसको जरूर निकालना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप स्किल टेस्ट के लिए हमारी परफेक्शन क्लास ज्वाइन करिए। मैं एक बार फिर से कट ऑफ के ऊपर आता हूं। मेरे को ऐसा लगता है कि 120 से 125 कट ऑफ रहेगा ग्रेड डी का, यूआर का। हालांकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ग्रेड सी का 140 के आसपास रहने की उम्मीद है। तो आप स्किल टेस्ट में लग जाइए, ये तैयारी का टाइम है। एक दिन भी इसको जो ढीला पड़ने का समय नहीं है। कब स्किल टेस्ट का हमारा वो ले लेंगे हम श्योर नहीं है। कभी 2 महीने का टाइम मिलता है, कभी 3 महीने का, कभी 4 महीने का। हम एवरेज टाइम 3 महीने का लेके चलें तो 3 महीने में सिर्फ 90 ट्रांसक्रिप्शन ही आप मैक्सिमम कर पाएंगे। अगर रोज एक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो कैसे एक्यूरेसी अचीव हो पाएगी? इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप स्किल टेस्ट की तैयारी करिए। और मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चे अच्छा रिजल्ट लेंगे। आप कमेंट्स में प्लीज आप ये भी बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, और जो जितने ज्यादा कैंडिडेट्स का हमारे पास डेटा होगा, बाद में हम उतना ही और ज्यादा एक्यूरेट इसको प्रेडिक्शन को कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आप लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए। सो बेस्ट ऑफ लक।